भारत की कुछ सड़कें ऐसी है जहां रात के बाद लोग रुकना पसंद नहीं करते, ना इसलिए कि वहां एक्सीडेंट होते हैं, ना इसलिए कि वहां डाकू हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कुछ ऐसा दिखता है जो इंसानी नहीं है। आज की कहानी ऐसी ही एक सड़क की है, एक ऐसी औरत की जो हर रात हाईवे पर दिखाई देती थी, सफेद साड़ी में, नंगे पैर, और जो भी उसे लिफ्ट देता वापस नहीं लौटता। दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़े उसके पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डर जोन में। ये घटना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास की है। एक लंबा सुनसान हाईवे जहां कई किलोमीटर तक ना कोई गांव, ना ढाबा और ना कोई रोशनी, बस काली सड़क और दोनों तरफ जंगल। उस हाईवे पर रात में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स के बीच एक अफवाह बहुत फेमस है। लोग कहते थे अगर रात के बाद सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो गाड़ी मत रोकना, लेकिन हर नया ड्राइवर इसे मजाक समझता था, ठीक वैसे ही जैसे रघुवीर ने समझा। रघुवीर 38 साल का ट्रक ड्राइवर था, 15 साल से हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। उसने एक्सीडेंट्स देखे थे, लूटपाट देखी थी, लेकिन भूत प्रेत पर उसे कभी विश्वास नहीं था। उस रात वो इंदौर से सामान लेकर जयपुर जा रहा था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। एफएम रेडियो बार बार बंद हो रहा था और हाईवे लगभग खाली था। तभी उसने दूर सड़क के किनारे किसी को खड़ा देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, और सबसे अजीब बात, वो नंगे पैर थी, इतनी ठंड में भी। रघुवीर ने ट्रक स्लो किया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, औरत ने धीरे से हाथ उठाया जैसे वह लिफ्ट मांग रही थी। रघुवीर कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर उसने ट्रक रोक दिया और धीरे धीरे पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। उसने सिर नीचे झुका रखा था, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रघुवीर ने पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? कुछ सेकंड चुपचाप रही, फिर बहुत धीमी आवाज आई, आगे पुल के पास। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। ट्रक फिर चल पड़ा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर अचानक औरत ने पूछा, मेरा बेटा घर पहुंच गया? रघुवीर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। क्या? औरत ने फिर वही बात दोहराई, मेरा बेटा घर पहुंच गया? इस बार उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। रघुवीर ने सोचा शायद औरत पागल है। उसने कैजुअली कहा, हाँ, पहुंच गया होगा। औरत फिर चुप हो गई, लेकिन उसके बाद ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड बढ़ गई। इतनी ठंड कि विंडशील्ड पर धुंध जमने लगी। कुछ मिनट बाद रघुवीर ने साइड मिरर में देखा और उसका दिल रुक गया, क्योंकि मिरर में पैसेंजर सीट खाली दिख रही थी। लेकिन जब उसने बगल में देखा, औरत वहीं बैठी थी। धीरे धीरे उसकी तरफ मुंह घुमाते हुए रघुवीर का गला सूख गया। उसने दोबारा मिरर देखा, फिर वही चीज, मिरर में सीट खाली थी। जब उसकी सांसें तेज हो गई, उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, मेरा बेटा घर पहुंच गया,
बार बार लगातार। आगे हाईवे पर एक पुराना पुल आने वाला था। ड्राइवर उसे मौत वाला पुल कहते थे क्योंकि वहां कई एक्सीडेंट हो चुके थे। जैसा ही ट्रक पुल के पास पहुंचा, औरत ने पहली बार पूरा चेहरा उठाया। रघुवीर का शरीर सुन्न पड़ गया। उस औरत की आंखें पूरी काली थी, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ और माथे पर गहरे खून का निशान। उसने धीरे से मुस्कुराया और पूछा, अगर वो घर पहुंच गया तो फिर मैं यहाँ क्यों हूं? अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। पूरा हाईवे शांत, ना हवा ना आवाज, बस इंजन की टिकिंग। और फिर ट्रक के पीछे से किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम! रघुवीर डर कर पीछे देखने लगा। फिर दूसरा वार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग ट्रक के पीछे खड़े हों। डर के मारे रघुवीर ट्रक से बाहर निकला। कोहरा बहुत घना था, लेकिन तभी उसे पुल के नीचे कुछ दिखाई दिया। एक पुराना टूटा हुआ ट्रक, पूरा जंग लगा हुआ था और उसके पास पुलिस की एक फेडेड बैरिकेड पड़ी थी। वो धीरे धीरे नीचे गया। वहाँ एक पुराना बोर्ड पड़ा था। उस पर लिखा था, साल 2011 एक्सीडेंट, महिला और बच्चा मृत। रघुवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय पीछे से आवाज आई, उस रात उसने भी यही कहा था। रघुवीर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा कुचला हुआ, आंखों से काला पानी बह रहा था और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसका सिर अजीब तरीके से टेढ़ा था। रघुवीर भागकर ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन जितना वह दौड़ा, सड़क उतनी लंबी होती जा रही थी। पीछे से बेयरफुट फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे और हर कदम के साथ वो औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। रघुवीर ट्रक तक पहुंचा, दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी पैसेंजर साइड का दरवाजा अपने आप खुला और फिर वो औरत अंदर आकर बैठ गई। इस बार उसकी गोद में बच्चा भी था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी और बोली, तुमने झूठ बोला था। फिर उसने अपना हाथ रघुवीर की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ इंसानी नहीं था, पूरी तरह जला हुआ था। अगली सुबह कुछ गांव वालों ने हाईवे के किनारे रघुवीर का ट्रक खड़ा देखा। इंजन चालू था, दरवाजा भी खुला था, लेकिन रघुवीर अंदर नहीं था। काफी खोजने के बाद उसकी लाश पुल के नीचे मिली। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और सबसे डरावनी बात, उसकी छाती पर मिट्टी से छोटे छोटे हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने उसे पकड़ रखा हो। उस घटना के बाद उस हाईवे पर कई ड्राइवर ने उस औरत को देखने का दावा किया। हर बार वही सफेद साड़ी, हर बार वही सवाल, मेरा बेटा घर पहुंच गया? कुछ ड्राइवर्स कहते हैं अगर तुम जवाब ना दो तो वो गायब हो जाती है, लेकिन अगर तुमने उससे बात की तो वो तुम्हारे साथ ट्रक में बैठ जाती है और फिर तुम कभी अकेले वापस नहीं लौटते। आज भी राजस्थान MP बॉर्डर वाले उस हाईवे पर रात 1:30 बजे के बाद कई ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोकना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सड़क किनारे खड़ी वो औरत आज उनकी तरफ हाथ ना उठा दे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी स्टोरी को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।